नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर चुके हैं 249वें दिन यानी 249th डे, 11th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, श्लोका 43, 43वां श्लोक है। और इसमें आज जिस श्लोक का पाठ करने जा रहे हैं वो श्लोक है, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समस्तिव्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यः प्रतिमा प्रभाव। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतुलनीय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। ये श्लोक आदि शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत जो उन्होंने दिया है, उस अद्वैत सिद्धांत का एक श्लोक में सारा का सारा निचोड़ है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। फिर कहते हैं, हे अतुलनीय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर श्रेष्ठ है, विधर्मियों का एक आता है ना रोज माइक से, वो यही बोलता है, गॉड इज ग्रेट। ये बोलते ही जब आप ग्रेट हो तो ग्रेट के ऊपर भी कुछ हो सकता है और ग्रेट के नीचे भी कुछ हो सकता है। लेकिन हम कहें अगर कि परमेश्वर अद्वितीय है, अद्वितीय का मतलब यह हुआ कि उसका कोई प्रथम भी नहीं है, तो ऊपर तो हो ही नहीं सकता। दोनों के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव और कंसेप्टिव फर्क को समझना। अद्वैत पूर्ण रूपेण उस ब्रह्म की व्याख्या है कि वो एक है, उसका दूसरा कभी नहीं हो सकता। पर हम ये नहीं कहते हैं कि परमेश्वर एक है, हम कहते हैं परमात्मा अद्वैत है। अद्वैत, अ मीन्स नहीं, द्वैत मीन्स दूसरा। वहां दूसरा कोई नहीं, एक है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्भय अकाल मूरत अजूनि सेवा गुर प्रसाद सत आद भी सत जुगाद भी सत है भी सत गुरु नानक होसी भी सत। तो उस परमात्मा के विषय में जो एक है, वो जहां दूसरा नहीं है, वो ओम है, उसका प्रतीकात्मक। और विश्व रूप दर्शन की कल्पना जब अपने मन में हम करते हैं कि अर्जुन को विश्व रूप दर्शन मिल रहा है, तो गीता के उपासक को, गीता के साधक को, गीता के मार्ग के अनुसरण करने वाले को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह विश्वरूप दर्शन अर्जुन को हो रहा है। नहीं, अर्जुन के माध्यम से प्रयास करो कि विश्वरूप दर्शन तुम भी तो देख रहे हो। और जब पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा है। कोई अगर पढ़ते हुए तुम्हें कहे कि बगीचे के पूर्व में इमली का पेड़ है और वो इमली कोई चाट चाट के खा रहा है, तो उसका असर अपने जीभ पे भी थोड़ा बहुत होता है। तो यही तो बात अर्जुन बता रहे हैं कि परमात्मा का दर्शन करते हुए कि क्या दिख रहा है वो बता रहे हैं। तो हमें उसमें नैरेट करने में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों हम विश्वरूप दर्शन को क्यों कल्पना में नहीं ला पा रहे हैं। मैं कल्पना ही बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हो जाएगा, पर कल्पना तो कर ही सकते हो। और याद रखना, गहरे से गहरे ध्यान में भी उतरने से पहले जिस मूर्ति का तुम ध्यान करते हो, उस मूर्ति को पहले अपने कल्पना से बिठाना पड़ता है हमें। उसके पहले हम देख चुके हैं अर्जुन कैसी कैसी स्तुतियां कर रहे हैं 36वें श्लोक से, और ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं 43rd। करीब करीब 7 श्लोक हो गए।
पहले कहते हैं कि आदिदेव सनातन पुरुष, आप जगत के परम आश्रय, जानने वाले, जानने योग्य, परम धाम, अनंत रूप, आपसे जगत व्याप्त है। फिर कहते हैं, हे प्रभु, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति, पिता में ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वो श्लोक हो गया। फिर हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे पीछे से नमस्कार, सर्वात्मा आपके लिए सब ओर से नमस्कार। फिर उसके आगे का श्लोक है, आपकी महिमा को न जानते हुए मेरे द्वारा प्रमाद या प्रेम से तुम्हें सखा मानकर, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इसका हठात कहा गया, उसके लिए क्षमा। और तुम हंसी के रूप में विहार, शयन, आसन, भोजन आदि के समय में मेरे द्वारा अकेले में अथवा सबके सामने अपमानित किए गए हो, हे अच्युत, उस सब अपराध का मैं अप्रमेय स्वरूप आपसे क्षमा करवाता हूं, अर्थात क्षमा की याचना करता हूं। मेरे प्रभु, मनसा वाचा कर्मणा मुझसे कुछ भूल हुई है, क्षमा हुई है, मुझे क्षमा कर दो। तब मैं अज्ञानी मूढ़ था, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन अब मैं जान चुका हूं। अब मैं जान चुका हूं मेरे भगवान, मेरे ठाकुर, कि आप सर्वस्व हो, आप ही परमेश्वर हो और आप अद्वितीय हो। आज के श्लोक में वो भी कह दिया कि आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु। तो सबसे बड़ा गुरु क्या होता है? मतलब सबसे छोटा गुरु भी होता है। सबसे बड़े गुरु का मतलब होता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो जो मेरा गुरु, जिसका मैं पूजन करता हूं, वो ब्रह्मा स्वरूप, महेश स्वरूप, शिव स्वरूप, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरूप है, पर वो मेरा गुरु पर ब्रह्म स्वरूप है, सबसे बड़ा पर ब्रह्म, अति पूजनीय, सबसे बड़े गुरु, अति। हे अतुलनीय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। भूर भुवः स्वः, तीनों लोग बता दिए, तीनों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। और अधिक तो कैसे हो सकता है कि मैं कहूं कि आपसे ऊपर भी कोई है? आपसे ऊपर कोई नहीं है, सब आपके अनुयायी है, अनुचर है। गुरुओं में भी, वैसे तो गुरु शब्द जो है संस्कृत में, गुरु शब्द का विरोधाभासी शब्द कौन सा है? तो वो शब्द है लघु। अब मैं जो कह रहा हूं वो संस्कृत के आधार पर कह रहा हूं, तो उसमें थोड़ा हंसी मजाक हो तो और समझ में आ जाओगे। उन दोनों जब गुरुकुल हुआ करती थी, तब समझो कि अपने शिष्य को कहीं जाना होता था तो वो कहेगा लघु शंका जाना है, तो उसका मतलब एकड़ी, और कहे गुरु शंका जाना है तो ये बड़ा काम करेगा। तो बड़ा मतलब गुरु, छोटा मतलब लघु। तो शंका में भी लघु और गुरु, अणुव्रत महाव्रत जैसे फर्क होता है। तो अब कह दिया है कि आप गुरु, गुरु मतलब बड़ा, गुरु मतलब, और तीनों लोकों में आपके समान कोई दूसरा नहीं, अधिक तो कैसे हो सकता है? तो गुरु कह दिया, सबसे बड़ा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर के ऊपर कोई गुरु नहीं, पर ब्रह्म है। उसके नीचे ये हो सकता है जैसे दत्तात्रेय महाराज के 24 उपगुरु हैं। उपगुरु, उप मीन्स सब, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, अधीक्षक, उप अधीक्षक, उपगुरु हो सकते हैं। लोग अक्सर कपड़े जैसे बदलते हैं वैसे गुरुओं को बदलने लगे हैं आजकल, सोशल मीडिया के जमाने में। तो उनको साष्टांग प्रणाम करता हूं जो लगते हैं कि हमें गुरु की क्या आवश्यकता, हमने हनुमान जी का चित्र लगा रखा है, मेरे गुरु समान है। भाई बहुत अच्छा, कर लेना हनुमान जी से बातचीत। हमने कृष्ण का चित्र लगा रखा है, तो कृष्ण का चित्र तुम लगाते हो, कृष्ण के साथ बात तो मीरा भी करती थी, फिर रविदास को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? और कृष्ण ही उनको कहते हैं कि मीरा गुरु तो करना पड़ेगा। गुरु का ये महात्म्य है। और मैं फिर कहूं, तुम गुरु के एक ही होता है, गुरु सत्ता एक है, गुरु एक है। और अगर उपगुरु करते हैं तो उसमें गुरु का सम्मान, गुरु का मान, तुम्हारे इष्ट का मान बना रहे, उस तरह का व्यवहार रखो। गुरु को शरीर भाव से मत देखना, शरीर भाव में हो सकता है कुछ कमियां हो जाए। गुरु को तत्व रूपेण देखना, और गुरु को जब तत्व रूपेण देखोगे
तो उस गुरु सत्ता से, उस गुरु के तत्व से जुड़ पाओगे। गुरु को तुम सिर्फ दो आंख, दो कान, दो हाथ समझोगे, गुरु को सफेद कपड़ा, नीला कपड़ा, पीला कपड़ा, गिरुआ कपड़ा में देखोगे तो गुरु वही दिखेगा। नजरों के बदलने से नजारे बदल जाते हैं, कश्तियों के मोड़ने से किनारे बदल जाते हैं। तुम अपनी नजर को ठीक रखो। गुरु ऐसा है, अगर गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, तो मैं फिर कहूं वो शरीर में भाव धारण करके अपने गुरु की तरफ पहुंच सकते हो। कोई दूर की बात नहीं है, कोई असंभव बात। तो आज तो बड़े गुरु वाले इस श्लोक को विराम दे करके फिर कल वापस प्रयास करेंगे दूसरे श्लोक का। पितासे लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा प्रभाव। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।